बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हामिद महमूद। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। टुडे we will solve question number 8 to 10 of exercise 3.2। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है इफ y is inversely proportional to x and y is equal to 4 when x is equal to 3 find x when y is equal to 24। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें जो कंडीशन दी गई है y और x की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यू से k फाइंड करेंगे। उसके बाद x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 24 होगी। तो इसमें से डाटा नोट कर लेते हैं। रिलेशनशिप आ गया y और x की वैल्यू, जो कि हम k फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने x फाइंड करना है और y की वैल्यू है 24। तो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा रिलेशनशिप था y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो आ गया y इक्वल k इंटू 1/x। अब चूंकि हमने k फाइंड करना है, x जो डिवाइड कर रहा है y की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा k इक्वल एक्स वाई। वैल्यूज पुट करते हैं। x 3 के इक्वल था, y 4 के इक्वल था। तो अब k इक्वल 3 इंटू 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इस तरह k कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 12। तो हमारी जो रिलेशनशिप थी उसमें y इक्वल k इंटू 1/x था। यहाँ हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल 12 इंटू 1/x, जिसको हम सिंपल फॉर्म में y इक्वल 12/x लिख सकते हैं। अब हमें y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू 24 पुट की इक्वल 12/x। x और 24 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 x के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो जब वो 12 की तरफ जाएगा वो डिवाइड करेगा। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 12/24। 12 और 24 की कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा 1/2। Question number 9 statement if w is inversely proportional to z and w equal 5 when z equal 7, find w when z equal 175/4। relationship w equal 5, z equal 7, इन दोनों वैल्यूज से k फाइंड करेंगे। उसके बाद w हमने फाइंड करना है और उसके लिए z की वैल्यू है 175/4। तो ये हमारा सारा डाटा नोट हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप नोट कर लेते हैं। w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो कांस्टेंट k आ गया। इक्वेशन हो गई w इज इक्वल k इंटू 1/z। k हमने फाइंड करना है, z w की साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई k इक्वल w इंटू z। w और z की वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो हमने वो पुट कर दी। k इक्वल 5 इंटू 7, 5 7 आर 35। तो इस तरह k कांस्टेंट की वैल्यू 35 आ गई। अब हम अपनी रिलेशनशिप इक्वेशन जो है उसको रिपीट करते हैं ताकि हम k की वैल्यू पुट कर सकें। तो वो इक्वेशन थी w इक्वल k इंटू 1/z। k की वैल्यू पुट की, w इक्वल 35 इंटू 1/z। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन फाइनल जो है वो हो जाएगी w इक्वल 35/z। अब अगले स्टेप में w हमने फाइंड करना है और z की वैल्यू हमें 175/4 दी हुई है। चूंकि यहाँ z डिवाइड कर रहा है तो हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके उसकी वैल्यू हमने रेसिप्रोकल कर ली। तो इक्वेशन हुई w इक्वल 35 मल्टीप्लाई 4/175। तो यहाँ 35 और 175 की कटिंग हो जाती है। 35 1s आर 35 एंड 35 5s आर 175। तो हमारा आंसर आ जाएगा w इक्वल 4/5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट a
inversely proportional to r square and a equal to when r equal 3. Find r when a equal 72. डाटा नोट कर लेते हैं. रिलेशनशिप a इक्वल टू r इक्वल 3, इन दोनों वैल्यूज से k फाइंड कर लेते हैं. k कांस्टेंट फाइंड करने के बाद हमने जो इस क्वेश्चन की डिमांड है r फाइंड करना है, और r को फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू दी हुई है 72. जी, तो हमारी रिलेशनशिप है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह आ गया इक्वल कांस्टेंट, तो a इक्वल k इंटू 1/r स्क्वायर. k फाइंड करना है, तो k इक्वल r स्क्वायर जो है वो a की साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ हमने एक स्टेप शॉर्ट करके वैल्यूज पुट कर ली. तो a की वैल्यू थी 2 और r की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 18. अब हम इसको अपनी रिलेशनशिप में पुट करते हैं. ये हो गया a इक्वल 18 इंटू 1/r स्क्वायर. सिंपल फॉर्म में आ गया a इक्वल 18/r स्क्वायर. तो r चूंकि हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू 72 हमने पुट की. 72 इक्वल 18/r स्क्वायर. r स्क्वायर और 72 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. r स्क्वायर इक्वल 18/72. 18/72 की कटिंग हो गई. 18 1s are 18 एंड 18 4s are 72. तो हमारे पास आ गया r स्क्वायर इक्वल 1/4. स्क्वायर की कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो स्क्वायर रूट लेने से r का स्क्वायर कट हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही आएगा, जबकि 4 का स्क्वायर रूट 2. तो इस तरह हमारा आंसर आ गया r इक्वल 1/2.